गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 कहानी जिसका नाम है ईमानदारी। विकी अपने स्कूल में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के बहुत ही उत्साहित था क्योंकि उसने भी उस परेड में हिस्सा लिया था। और दूसरे दिन वो एकदम सुबह सुबह जग गया, लेकिन आज घर में एक अजीब सी उदासी और शांति छाई हुई थी। वह सीधे दादी के कमरे में गया, लेकिन वहाँ उसे दादी दिखाई नहीं पड़ी। तो उसने माँ से पूछा कि माँ, दादी जी कहाँ हैं? रात को वो बहुत बीमार हो गई थी, तो तुम्हारे पिताजी उसे अस्पताल ले गए थे और वह अभी वही है और उनकी काफ़ी हालत ख़राब है, माँ ने विक्की को बताया। विक्की एकाएक उदास हो गया। तो माँ ने विक्की से पूछा, क्या तुम मेरे साथ दादी जी को देखने चलोगे? 4 बजे मैं अस्पताल जा रही हूँ। विक्की अपनी दादी को बहुत प्यार करता था और तुरंत उसने हाँ कर दी। कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और वह स्कूल और स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बारे में सब कुछ भूल गया। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, लेकिन स्कूल के प्राचार्य खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने देखा कि इस दिन बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी। और दूसरे दिन सभी अध्यापकों को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे उन सभी विद्यार्थियों के नामों की सूची चाहिए जो समारोह के दिन उपस्थित नहीं थे। आधे घंटे के अंदर ही अंदर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की सूची उनके मेज पर थी और कक्षा 2 की सूची बहुत ही लंबी थी। अतः वह सबसे पहले कक्षा 2 की तरफ मुड़े और जैसे ही उन्होंने कक्षा 2 में कदम रखा, वहाँ पर चुप्पी सी छा गई। उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा बच्चों से कि बच्चों, मैंने परसों क्या कहा था? तभी वहाँ पर एक छोटी सी छात्रा, जो कि बहुत ही प्यारी सी गोल मटोल छात्रा उषा, उसने जवाब दिया, यही कि हम सबको स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित होना चाहिए। तब बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित क्यों थे? प्राचार्य ने क्रोध से पूछा। उन्होंने नामों की सूची को हवा में हिलाते हुए उन सभी बच्चों से पूछा, तो फिर बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित क्यों थे? फिर उन्होंने अनुपस्थित हुए विद्यार्थियों के नाम पुकारने शुरू किए, उन्हें डांटा और अपने डंडे से उनकी हथेलियों पर मार भी लगाई। अगर तुम लोग राष्ट्रीय समारोह के प्रति इतने लापरवाह हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम लोगों को अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सब के नाम स्कूल के रजिस्टर से कटवा दूंगा। और इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़े, तभी विक्की आकर के उनके सामने खड़ा हो गया। प्राचार्य जी ने पूछा, क्या बात है? विक्की ने कहा, महोदय। विक्की बहुत ही भयभीत था पर दृढ़ था। मैं भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित था, पर आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। कहते हुए विक्की ने अपनी हथेलियां प्राचार्य महोदय के सामने फैला दी। सारी कक्षा सांस रोककर उसे देख रही थी। प्राचार्य कई क्षणों तक उसे देखते रहे। उनका कठोर चेहरा नर्म हो गया और उनके स्वर में क्रोध गायब हो गया। तुम सजा के हकदार नहीं हो क्योंकि तुम में सच्चाई कहने की हिम्मत है और मैं तुमसे कारण नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देना चाहिए कि अगली बार राष्ट्रीय समारोह को नहीं भूलोगे। अब तुम अपनी सीट पर जाओ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें यथा समय अपने देश के सम्मान व सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए। यदि हमारे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और यदि हम स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाते हैं स्कूल में, तो हमें हर तरह से यथासंभव उपस्थित होना चाहिए और इसे सम्मानपूर्वक मनाना चाहिए। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।